एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब माँ अपने छोटे बेटे गोलू के साथ रहती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सीता का विश्वास बहुत बड़ा था। वो हर सुबह उठकर भगवान कृष्ण की पूजा करती और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, हे कान्हा, मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करना। गोलू बहुत मासूम था। वो अपनी माँ से अक्सर पूछता, माँ, क्या भगवान सच में हमारी बात सुनते हैं? सीता प्यार से मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। एक दिन गांव में तेज बारिश होने लगी। काम बंद हो गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसी बीच सीता बीमार पड़ गई। गोलू भूखा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी माँ की चिंता थी। वो माँ के पास बैठकर बोला, माँ, तुम ठीक हो जाओ ना? सीता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, वही हमारी मदद करेंगे। गोलू ने पहली बार सच में भगवान को पुकारने का फैसला किया। वो अकेला ही पास के मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और रोती हुई बोला, भगवान जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास खाना भी नहीं है, आप हमारी मदद कर दो ना, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। मंदिर में सन्नाटा था, जैसे उसकी आवाज सीधी भगवान तक पहुंच रही हो। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने गोलू को रोते हुए देखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? गोलू ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। बुजुर्ग ध्यान से सुनता रहा, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी गोलू के साथ उसके घर गया। उसने दवा दी, खाना दिया और कुछ पैसे भी रख दिए। सीता को दवा देकर बोला, बहन, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। सीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी वहां से चला गया। जब सीता को थोड़ी तबीयत ठीक लगी, उसने गोलू से पूछा, बेटा, ये सब कौन दे गया? गोलू खुशी से बोला, माँ, भगवान आए थे, मैंने उनसे मदद मांगी थी ना, उन्होंने हमारी सुन ली। सीता बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदें और सन्नाटा था। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, भगवान खुद नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। उस दिन के बाद गोलू का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वो हर दिन भगवान से बात करता, जैसे वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। और सीता